नीट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर प्रदर्शनकारी घुसना चाह रहे थे। पेपर रद्द करने की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शनकारियों ने रैली भी निकाली। नीट पेपर मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पटना में गिरफ्तार आरोपी आयुष का कबूलनामा, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, लीक हुई पेपर की कॉपी ही नीट परीक्षा में आई है और उसके साथ कई और भी परीक्षार्थी मौजूद थे। प्रश्न पत्र उत्तर समेत दिया गया था, उन्हें रटाया गया था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पटना में गिरफ्तार आरोपी आयुष ने कबूल किया है। जो सूत्र कह रहे हैं उसके मुताबिक उसने कहा कि लीक हुई पेपर की कॉपी ही नीट परीक्षा में आई और उसके साथ कई और भी परीक्षार्थी मौजूद थे। प्रश्न पत्र उत्तर समेत दिया गया और रटाया गया, यह बात अब सामने आ रही है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर गुजरात पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, रॉय ओवरसीज परशुराम रॉय का साथी विभोर आनंद और एक बिचौलिया आरिफ वोरा शामिल है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब तक 2.5 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक छात्रों से पैसे लेकर नीट परीक्षा पास कराने का गोरख धंधा चल रहा था और पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि रॉय ओवरसीज के मालिक परशुराम रॉय ने कई छात्रों के माता पिता से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे कैश में और चेक से लिए थे और इन लोगों ने छात्रों से 10 लाख में सौदा तय कर 7 लाख एडवांस लिया था। तो नीट परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ मामला, ये चेहरे जो आप देख पा रहे हैं, पूरी इन्वॉल्वमेंट इनकी थी और पूरी सक्रियता इनकी थी। ये नीट परीक्षा में पास कराने के एवज में लाखों रुपए छात्रों और उनके अभिभावकों से लेते थे। 10 लाख में डील होती थी, 7 लाख रुपए पहले देने होते थे। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेश माने जाएंगे। वहीं पटना और गोधरा से गिरफ्तारी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी मामलों की जांच की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से नीट को लेकर के सर जिस तरह से कांग्रेस हो, डीएमके हो, लगातार आरोप लगा रहे हैं, सर कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी पुरानी आरोप है। डीएमके वाले तो नीट को डे 1 से विरोध करते थे क्योंकि उनकी राज्य की एंट्रेंस एग्जामिनेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बंद हुई थी। एनटीए की जन्म हुई थी और एनटीए पिछले कुछ सालों से इस परीक्षा को कंडक्ट कर रही है। आज देश में 4,750 सेंटर में 23,33,000 स्टूडेंट्स ने इस बार परीक्षा दिया है। परीक्षा अच्छी हुई है। कुछ सेंटर्स में कुछ स्मॉल माइनर एनोमलीज की ध्यान आई है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप में कल समाधान कर दिया गया है। 1-2 और जगह की कुछ घटनाएं खबर आई है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है, छात्र जो है वो भी धरने पे बैठे हैं। किस तरह का आश्वासन जो है वो छात्रों को देते हैं? सर देखिए, मैं आज भी कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ विद्यार्थियों के अभिभावकों भी मिला। मैं सभी को आश्वस्त किया, सरकार पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है, आप आश्वस्त रहें, कोई घबराने के कारण नहीं है। जो न्याय संगत पारदर्शी होगा, बिना लुका छुपी, बिना लिपापोती सब किया जाएगा और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, इसलिए कोई कुछ घबराने के कारण नहीं। विद्यार्थी अपने पढ़ाई में रहे। लेकिन अगर सर हम बात करें सर में कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं, कुछ कोचिंग सेंटर हैं वो कोर्ट में गए हैं, सर कैसे देखते हैं इसे? ये थोड़ा हमें निश्चित रूप में चिंतित हम हो जाते हैं कि विद्यार्थी या अभिभावक चिंता प्रकट करे तो वाजिब है, उनका ये अधिकार है। पक्ष के सामने, सरकार के सामने बात रखना एक प्रजातंत्र में उनके अधिकार है। इसलिए मैंने तो उनको आज बुला के मिला, मेरे चैम्बर पे मिला। लेकिन उसमें से जो कुछ आउटसाइडर्स उसमें से लगे हैं, शायद कुछ उनकी हानि हो रहा है। जब परीक्षा व्यापक हो जाएगी, परीक्षा में नॉन कोचिंग वाले ज्यादा आएंगे, तब तो किसी के मन में स्वाभाविक चिंता होना हो, एक प्रश्न होती है ना। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर कि जिस तरह से बच्चे जो हैं वो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? इसके साथ ही साथ जिस तरह से हम देखें पटना की बात हो या गोधरा की बात हो, क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले पर?
देखिए, देश में 4,750 सेंटर में परीक्षा हुई है। 23,33,000 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं। इसीलिए जो दो जगह की घटना के बारे में आप बात कर रहे हो, दोनों की जो जानकारी मिली, दोनों अलग अलग घटना है। ये सारे स्थिति में आज मैंने विद्यार्थियों को मिला, उनके अभिभावकों को मिला, उनको मैं अपील भी किया और आपके माध्यम से अपील करता हूं, पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है, कोई घबराने के कारण नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर कहना कि पारदर्शिता जो है वो उनकी प्राथमिकता है। आकाश गुप्ता के साथ विनीत, न्यूज 18 दिल्ली। और इटली में पीएम मोदी मौजूद है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आ गई हैं सामने और कुछ तस्वीरों को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये देखिए G7 जहां पर शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें इटली से भारत का दुनिया को संदेश है। पीएम मोदी की जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, इटली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर रहे हैं। और ये इटली दौरा काफ़ी अहम है, ख़ास है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद G7 में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और G7 में दुनिया को मोदी मंत्र का इंतज़ार है कि मोदी क्या बोलते हैं, क्या संबोधन देते हैं। और ये तस्वीरें जिसमें इटली से भारत का दुनिया को संदेश, जॉर्जिया मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग में करीब 1 साल रहने के बाद अपर मुख्य सचिव के पाठक का तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कर दिया गया है। आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के नेम प्लेट पर के पाठक का नाम अंकित हो गया और विभाग में उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। 30 जून तक के पाठक अवकाश पर हैं और इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाल लेंगे। अपर मुख्य सचिव के स्वागत के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। तर्रार IAS अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का तबादला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हो गया है। और अब देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो बोर्ड है, नेम प्लेट है, वो लग गया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पाठक। निश्चित तौर पर जिस तरीके से शिक्षा विभाग में अपने कई सुधारों को लेकर के पाठक चर्चित रहे और वो भूमि और राजस्व सुधार विभाग में आएंगे और जाहिर सी बात है जिस तरीके से शिक्षा माफियाओं पर उन्होंने अंकुश लगाया, कई काम उन्होंने किए जो लोगों को पसंद भी आए। अब किस तरीके से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में के पाठक परिवर्तन लाएंगे, माफियाओं पर शिकंजा कसेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। 30 जून तक फिलहाल के पाठक छुट्टी पर हैं और अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उनके स्वागत के लिए तैयार हो गया है। 30 जून के बाद के पाठक कभी भी आ सकते हैं, योगदान देंगे और योगदान देने के बाद अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो माफिया तत्व है, निश्चित तौर पर उनके लिए एक नाम, बड़ा नाम है के पाठक का। जिस तरीके से उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए, कई काम ऐसे किए हैं जो बिहार, जिसकी ज़रूरत बिहार को थी। उन्होंने शिक्षा विभाग को पटरी पर लाने का महत्वपूर्ण काम किया है और अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी धीरे धीरे के पाठक के कामकाज से एक बेहतर छवि बना सकेगा, एक बेहतर स्वरूप में आ सकेगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तो के पाठक 30 जून के बाद कभी भी इस विभाग में आएंगे, उनके स्वागत के लिए अब राजस्व भूमि सुधार विभाग तैयार है। यही उनका कक्ष होगा और कक्ष में भी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। चूँकि करीब 1 साल का उनका टर्म रहा शिक्षा विभाग में, 15 दिनों का कम टर्म रहा। पिछले साल जून महीने में ही वो शिक्षा विभाग में आए थे और तकरीबन 1 साल के बाद अब वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव बनेंगे और निश्चित तौर पर उनसे कई अपेक्षाएँ होंगी। और लोग, जो आम लोग हैं, वो इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि के पाठक अगर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आए हैं तो निश्चित तौर पर कई ऐसे काम वो करेंगे जो आम लोगों के हित में होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना स्थित लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय खाली होगा। बिहार सरकार ने एलजेपी कार्यालय वापस लेगी। दरअसल 2019 से इस भवन का रिन्यूअल नहीं हुआ है। इसके बाद बिहार सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया है। पशुपति पारस गुट इस आवास का इस्तेमाल कर रहा था। रामविलास पासवान के समय से यह भवन पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित हुआ था। बिहार सरकार लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय को अब वापस लेगी क्योंकि पार्टी के नाम पर
आवंटित जमीन का आवंटन अब रद्द कर दिया गया है और उसके मद्देनजर भवन निर्माण विभाग की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। सबसे पहले हम आपको वो पत्र दिखा दें। ये देखिए, ये जो पत्र जारी हुआ है भवन निर्माण विभाग की तरफ से है और इस पत्र में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राजनीतिक पार्टियों को पार्टी कार्यालय हेतु पटना में सरकारी भवन आवंटित करने से संबंधित विभागीय जो संकल्प है, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पार्टी कार्यालय हेतु जो आवासीय भवन है वो 2 वर्ष के लिए आवंटन दिया जाएगा और 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद आवंटन का नवीनीकरण करना होगा। नवीनीकरण उसी शर्त पर होगा कि बशर्ते समय पर पार्टी के द्वारा सभी देयतों और करों का भुगतान कर दिया जाएगा। आवंटन नवीनीकृत किए जाने की स्थिति में वो तो पार्टी कार्यालय रहेगा, अगर नहीं किया गया तो आवंटन रद्द माना जाएगा और तत्काल आवास को खाली करने के लिए बिहार सरकार परिसर जो किराया वसूलती है, बेदखली अधिनियम जो है उसके तहत कार्रवाई शुरू करेगी। और यही वजह है कि जो ये आवास है, जो ये कार्यालय है, इसका आवंटन रद्द किया गया है। और इसी के मद्देनजर जो भवन निर्माण की तरफ से जो पत्र है, जो आदेश है, वो जारी कर दिया गया है और ये आदेश की जो कॉपी है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। इस आदेश में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि शहीद पीर अली खां मार्ग पटना का जो आवंटन है उसे रद्द किया जाता है। आपको बता दें कि इसी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस रहते भी हैं, उनका पार्टी कार्यालय चलता भी है और अब ऐसे में भवन निर्माण विभाग की तरफ से इस पर कार्रवाई की गई है, आवंटन रद्द कर दिया गया है। हालांकि पार्टी की तरफ से इस मामले में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है, उनका इस मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भवन निर्माण विभाग की तरफ से पत्र जारी हुआ है और साफ तौर पर कहा गया है कि अब ये भवन, ये जो कार्यालय है, इसे खाली करना होगा क्योंकि इन्होंने कर नहीं भरे हैं, उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। 2019 के बाद कोई भी कर, कोई भी नवीनीकरण नहीं हुआ है और ऐसे में बिहार सरकार जो अधिनियम लागू कर रही है उस अधिनियम के तहत उनका कर वसूल किया जाएगा और साथ ही आवास को खाली कराया जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय वापस लेगी सरकार। पशुपति पारस कर रहे थे इसका इस्तेमाल। एलजेपी के ऑफिस का आवंटन रद्द हो गया है और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, चिराग पासवान को यह कार्यालय दिया जा सकता है। एलजेपीआरवी के प्रदेश अध्यक्ष ने आवेदन दिया, राजू तिवारी ने कार्यालय आवास के लिए आवेदन दिया है। तो खबर आ रही है कि चिराग को मिल सकता है ये आवास।